अहम खबर से आगाह करेंगे। कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है NA 45 कुरम के अलावा तमाम हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला दिफा की शिरकत। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। NA 45 कुरम के अलावा तमाम हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब और KP ने इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी और अब कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला दे दिया गया है, जबकि NA 45 कुरम के अलावा तमाम हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो आज इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब और KP ने इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और इलेक्शन कमीशन का अब फैसला आया है कि जिसके मुताबिक कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। NA 45 कुरम के अलावा तमाम हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास हुआ और इस इजलास के बाद ये फैसला किया गया है कि कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे, जबकि NA 45 कुरम के अलावा तमाम हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। NA 45 कुरम के अलावा तमाम हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो इसी फैसले बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक तवील मुशावरत की है। तमाम जो सूबे थे जहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं, उनके चीफ सेक्रेटरीज, IGs, DG मिलिट्री ऑपरेशन और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा के साथ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हुकाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये फैसला किया है कि जो तमाम बाई इलेक्शंस हैं ये अपने शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर को ही होंगे। इसके साथ साथ कराची बल्दियाती जो इंतखाबात, जो सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है, वो भी अपने शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को ही होगा। इसके साथ साथ जो NA 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि यहाँ पर इलेक्शन 16 अक्टूबर को नहीं होंगे और इसकी वजह अमन व अमान की सूरत हाल बताई जाती है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक तवील इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबों के जो आला हुकाम थे उन्होंने भी शिरकत की, जबकि इलेक्शन कमीशन के जो चारों मेंबर थे वो भी शरीक हुए। तमाम जो हुकाम थे उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर को करवाने का फैसला किया है। अच्छा मौसम, ये 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान एक पेशगोई की गई है कि लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कुछ बताया है, कुछ बात की हो इस पे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर सूरत हाल जो है वो जो मुतल्लिका लोग हैं, जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, इसके साथ साथ जो IG साहिबान हैं और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा का तमाम तर सूरत हाल पर मौक़िफ़ सुना है। और इस मौक़िफ़ के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक ही 16 अक्टूबर को होंगे। जो बात आप कर रही हैं, वजारत दाखिला के मरासले में भी यही कहा गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक लॉन्ग मार्च और धरने का मंसूबा उसने बनाया है, एक प्लान रखते हैं वो इस हवाले से। लिहाजा अगर लॉन्ग मार्च होता है तो फिर पुलिस की एक भारी नफरी और सिक्योरिटी के इदारे जो है वो उस एक्सरसाइज में मसरूफ हो जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन करवाना खासा मुश्किल हो जाएगा। जब मतलूबा नफरी नहीं होगी तो फिर इलेक्शन की साख पर सवालात उठेंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तमाम जो लोग हैं, जो आला हुकाम हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी KP, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इन तीनों सूबों के IG साहिबान समेत DG मिलिट्री ऑपरेशन, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा का इस सिलसिले में मौक़िफ़ सुना है। और उस मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर को ही होंगे। और तकरीबन गालिबन 5 दिन रह गए हैं कि जब ये इंतखाबात होंगे, तो इसके हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए, आज जो इजलास हुआ है इसमें इजलास को ये बताया भी गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इन इंतखाबात के हवाले से तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं और इलेक्शन कमीशन हुकाम इस सिलसिले में जितना भी मतलूबा काम था वो अपने शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल कर चुके हैं और 16 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी सिंध हुकूमत ने एक दरख्वास्त की थी इलेक्शन मुलतवी करवाने की, तो वो भी इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर चुका है। और ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, हमें अपडेट कर रहे थे।